नमस्कार, मैं हूँ भवरलाल कलावन। आप पढ़ रहे हैं हिंदी क्लास 9th की क्षितिज पुस्तक का अध्याय संख्या 9 पद्यखंड से। हमने पढ़ा था कबीर की साख्या शब्द की 3 साखियाँ पढ़ी थी। अब चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं हम पढ़ने जा रहे हैं। पखा पखा के कारने सब जग रहा पखा, सुखा भुलान निरपत होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अर्थ यह है कि पखा पखा यानी ये हो गया, इसका अर्थ पक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष। ठीक है। सब जग रहा भुलान, भुलान का अर्थ है भूल गए, भूल गए या भूल जाना। निरपक्ष, निरपक्ष का अर्थ है निष्पक्ष, निष्पक्ष, निरपक्ष का अर्थ है निष्पक्ष। कोई के हरि भजे, हरि भजना ईश्वर की आराधना करना। सोई संत सुजान, सुजान यानी ज्ञानी। हम यहाँ पर ज्ञानी लिख सकते हैं जिसको अच्छा ज्ञान हो, अच्छी तरह से जानता हो, सुजान तो ज्ञानी कहलाए। इसका प्रसंग आपको लिखना है कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग फर्स्ट में फर्स्ट के पद्यखंड के अध्याय संख्या 9 में संग्रहित साखियों से ली गई है, जिसमें कबीर कह रहे हैं कि हमें जीवन में हमेशा सांप्रदायिक भाव को त्याग कर हरि भजन करना चाहिए। ये संदेश दे रहे हैं। व्याख्या में आप लिखोगे, व्याख्या कर रहे हैं, चलो व्याख्या कर ले। व्याख्या में कैसे करेंगे? तो व्याख्या में करना है कि इस संसार में कोई न कोई व्यक्ति, इस संसार में कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी संप्रदाय के समर्थन व विरोध की बातें कर रहा है, तथा इसके अलावा उसके पक्ष और विपक्ष में डूबा हुआ है। सच्चा ज्ञानी वही है जो इस पक्ष विपक्ष से उबर कर ऊपर आकर वह ईश्वर की हरि भजे, आराधना करे, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। सत्य ज्ञान प्राप्त करने वाला वही कहलाता है। ऐसा इसमें कबीर संदेश दे रहे हैं। अब इसमें विशेष में क्या लिखना है? तो विशेष ऐसे लिख के नीचे टिक करके विशेष में आपको लिखना है। जैसे ये देखिए पखा पखा, तो यहाँ पर प वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ख वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है। तो हम सीधे लिख सकते हैं कि जिस वर्ण में आवृत्ति बार बार किसी दोहे में, साखी में, सवैये में, किसी छंद में यदि किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखो प की आवृत्ति और ख की आवृत्ति हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। ये आप विशेष में लिख सकते हैं। उसके अलावा कवि मूल रूप से सांप्रदायिक भावना को त्याग कर निष्पक्ष होकर हरि भजन करने का मूल संदेश इसमें दे रहे हैं। ठीक है। 5वां, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीव का जो दूह के निकट न जाई। हिंदू मुआ, मुआ का अर्थ है मर गया या मर गए। ठीक है। मुसलमान खुदाई, कही कह कर, कहे राम कबीर सो जीवता, जीवता यानी जीवित रहता है, जो दूह के निकट न जाए, जो दोनों के निकट न जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको प्रसंग वैसे लिखना है जो मैंने बता दिया पूर्वानुसार। बार बार मैं प्रसंग के लिए बारे में आपको बताऊंगा नहीं। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में ये है कि कबीर सांप्रदायिक भावना को, इसमें भी संप्रदाय की भावना को त्यागने का संदेश दे रहे हैं। कबीर सांप्रदायिक भावना को त्याग कर वे कह रहे हैं कि हिंदू राम की स्तुति करते हुए राम कहते कहते मर गए, और मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए। अर्थात ये हुआ कि वे अपने संप्रदाय को विशेष बताते हुए और सच्ची भक्ति न करके केवल अपने संप्रदाय को विशेष बताते हुए मर गए। कबीर कहते हैं कि जो इन दोनों के निकट में जाकर, यानी अपने संप्रदाय की पक्ष न करते हुए
सच्चे मन से यदि ईश्वर की आराधना करता है तो उसका जीवित रहना, वही जीवित रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि मर जाता, उसका जीवित रहना सार्थक है, वही सच्चा जीवन जीता है, ऐसा इसमें संदेश दे रहा है। क्योंकि उसका जीवन सरल हो जाता है, सुखी हो जाता है, जो बिना पक्ष किए अपने 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 धर्मों का समर्थन करता है, वह समर्थन त्याग कर वह निष्पक्ष होके क्या करता है, इन दोनों का समर्थन न करते हुए वह ईश्वर की सच्ची आराधना करता है, वही सच्चा व्यक्ति होता है, सच्ची आराधना कहलाती है। तो इसमें जैसे राम कहते हुए हिंदू चले गए और मुसलमान कहते हुए खुदा कहते हुए मुसलमान की मृत्यु हो जाती है, यानी वे अपने धर्म का समर्थन करते हैं। तो हमको धर्म का समर्थन न करते हुए निष्पक्ष रूप से ईश्वर की आराधना करनी है, ऐसा संदेश में दे रहा है। अब हिंदू और राम को ही मुसलमान को दे, तो इसमें आप सीधा लिख सकते हैं कि इसमें भाषा विशेष में लिखना है, आपको विशेष में लिखना है तो शैली तो लिख सकते हैं, उपदेशात्मक है, उपदेशात्मक शैली उपदेशात्मक है। दूसरा, इसमें क्या कह रहे हैं कबीर, कभी भी हमें राम और मुसलमान खुदा यानी राम खुदा सभी एक ही हैं, सांप्रदायिक भावना को त्याग कर ही समाज का निर्माण हो सकता है, ऐसा संदेश इसमें मूल रूप से दे रहा है। ठीक है, चलिए छठा, काबा फिरी काशी भया रामी भया रही, मोट चुन मेदा भया बैठी कबीरा जी। काबा, काबा का अर्थ है मक्का मदीना, ये मुसलमानों का एक धार्मिक स्थल होता है। मुसलमानों का एक धार्मिक स्थल होता है। मुसलमानों का पवित्र स्थल होता, मुसलमानों का पवित्र स्थल मक्का मदीना की जब तक कोई मुसलमान सैर नहीं करता, वह अपने आप में मानता है कि हमारा जीवन व्यर्थ है। तो ये मक्का मदीना की तीर्थ यात्रा करना उनको जरूरी होता है। तो काबा फिरी काशी हमारे काशी विश्वनाथ के दर्शन जो भी नहीं करता, हिंदुओं में ये कहा जाता है कि उनका भी दर्शन करना जरूरी होगा। भया रामी भया रहीम, मोट चुन मेदा भया, मोट चुन यानी मोटा आटा, मोटा आटा, मेदा भया, मेदा यानी जब मैदा कैसा होता है, चिकनाट लिए हुए होता है, मैदे को आपने घर पे देखा होगा चिकनाट लिए हुए, तो मैदा ये मोटा आटा एकदम सूक्ष्म हो गया, बिल्कुल चिकना हो गया। ठीक है, बैठी कबीरा जिम, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये हो सकता है कि प्रसन्न का आपको खुद को करना है, मैं संदेश बता देता हूँ क्या है इसमें कबीर कह रहा है कि हमें हमेशा राम रहीम कितने भी तीर्थ स्थल है अलग अलग धर्मों के, सभी को एक मानना चाहिए। हमें जीवन में हमेशा सभी सांप्रदायिक भावना, इसमें भी संप्रदाय होता है, सांप्रदायिक भावना और धार्मिक दिखावे को त्याग कर सच्चे मन से ईश्वर को एक मानते हुए उसकी आराधना करनी चाहिए, ऐसा संदेश में दे रहा है। कि कहते हैं कि काबा फिरी मुसलमान के द्वारा मक्का मदीना की सैर की जाती है, हिंदू के द्वारा काशी चले जाते हैं। काबा, काशी और राम और रहीम कह रहे हैं कि जितने भी तीर्थ स्थल मुसलमानों के हिंदू के हैं, और जो हिंदू राम मानते हैं, मुसलमान रहीम को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो हमें इन सब को त्याग कर देना चाहिए, सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि काशी और मक्का मदीना और काशी एक समान है, और राम रहीम सभी एक समान है, उनमें कोई भेद नहीं है। अर्थात उदाहरण बता रहे हैं, जिस प्रकार मोट चून यानी मोटा जो आटा होता है उसको खाने में दिक्कत होती है, लेकिन जैसे उसको बारीक पीस लिया जाता है उसकी आसानी से रोटियां बनाकर खाई जा सकती है। उसी प्रकार
वेदा मूठ चुन मेदा भया बैठी कबीरा जिम, तो उसको जिम जिम यानी भोजन करना, भोजन करना, तो उसको आसानी से खाया जा सकता है। इसी प्रकार अर्थात ये कह रहे हैं कि जीवन में कभी भी हमें सांप्रदायिक मतभेद पालते हुए समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। कभी कह रहा है मैंने जैसे ही सांप्रदायिक मतभेद को त्याग दिया और ईश्वर को एक ही माना, ना अल्लाह ना राम माना, ईश्वर को एक ही माना, तब से मेरा जीवन मोटे चून यानी मोटे आटे से परिवर्तित होकर एक मैदे के समान सूक्ष्म हो गया, जिसको मैं आसानी से खा सकता हूँ। अर्थात मैं अपना जीवन सच्चे ईश्वर की आराधना में लगा सकता हूँ, जिससे मुझे अच्छी तरह से सुख शांति और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा इसमें कहा है। तो इसमें संदेश दे रहे हैं कि जीवन में हमें राम रहीम बाबा काशी सभी को एक मानते हुए सच्चे मन से एक मत होते हुए एकेश्वरवाद का इसमें वे संदेश दे रहे हैं। ठीक है, मोट चुन मेधा भैया। अब देखिए इसमें विशेष में क्या लिख सकते हैं आप, विशेष में आप लिख सकते हो कि उदाहरण अलंकार है या दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, विशेष में और क्या लिख सकते हो कि उन्होंने उदाहरण के माध्यम से मोट चुन मेधा भैया बैठी कबीरा जी, काबा फिरी काशी भैया राम, उदाहरण अलंकार है। भाषा शैली कौन सी है, शैली उपदेशात्मक शैली उपदेशात्मक है। ठीक है, विशेष क्या कह रहे हैं कि राम रहीम बाबा काशी सभी धार्मिक स्थल एक समान है, उनका उद्देश्य एकेश्वरवाद को पालना, एकेश्वरवाद की आराधना, एकेश्वरवाद को बढ़ाने का उसमें संदेश दे रहे हैं। 7वां, ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंची न हो, सुबरन कर सुरा भरा साधु निंदा होए। ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी, ऊंचे कुल यानी परिवार भी कह सकते हैं आप, खानदान भी कह सकते हैं। ठीक है, जन्म लिया जो करनी यानी कर्म ऊंचे न होए। सुबरन यानी स्वर्ण सोना, गोल्ड, अब इसको गोल्ड, कलश, सुरा भरा यानी शराब से भरा, साधु निंदा से। ऊंचे कुल का जन्म, इसमें वे कह रहे हैं कि ये प्रश्न आपको लिखना है, संदेश प्रश्न में लिखना है। इसमें कबीर व्यक्ति की महानता, व्यक्ति के महान होने के लिए उसके कर्मों का श्रेष्ठ होना बता रहे हैं। जिस व्यक्ति के कर्म श्रेष्ठ होते हैं कभी वो महान कहलाता है, किसी ऊंचे परिवार में जन्म लेने पर वो महान नहीं बन जाता। व्याख्या में कह रहे हैं कि जिस प्रकार कभी महान बनने के लिए ऊंचे कुल में जन्म, यदि जो व्याख्या में आप लिखोगे कबीर कह रहे हैं कि व्यक्ति को ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता, श्रेष्ठ नहीं बन जाता। और श्रेष्ठ कर तभी होता है जब उसके द्वारा किए गए कर्म श्रेष्ठ हो, उसके द्वारा किए गए कार्य श्रेष्ठ हो, उसके द्वारा किए गए कार्य समाजों उपयोगी और जनहित के लिए उपयोगी हो। उदाहरण दे रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सुवर्ण कलश सुरा भरा, यानी स्वर्ण से भरा हुआ घड़ा, स्वर्ण से भरा हुआ घड़े में यदि शराब भरी हो तो भी साधु लोग, सज्जन लोग उसकी आलोचना ही करेंगे, चाहे वह स्वर्ण से भरा हुआ स्वर्ण का घड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसमें व्यर्थ की चीज़ें भरी हुई है। इसलिए वे भले कैसे भी कुल में जन्मा हो, श्रेष्ठ हो, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं, उसमें भरे हुए कर्म अच्छे नहीं है, तो वह श्रेष्ठ नहीं कहलाता। इसका अर्थ ये हुआ कि वे संदेश दे रहे हैं कि जीवन में अच्छे कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति महान होता है, बुरे कर्मों के आधार पर व्यक्ति महान नहीं होता, वह निंदनीय होता है। ठीक है, विशेष में आप क्या लिखोगे, तो विशेष में हम लिखेंगे ऊंचे कुल का जन्म जो करनी ऊंची न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा। तो इसमें भी विशेष में आप उदाहरण अलंकार है, क्या है, उदाहरण अलंकार है। उसके अलावा भाषा शैली उपदेशात्मक है, और इसमें कह रहे हैं कि अच्छे या श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति को महान माना जाता है।
निंदनीय कार्यों के आधार पर नहीं, या परिवार या उसके जन्म स्थान के आधार पर श्रेष्ठ नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये था क्लास 9th का पद्य खंड का 9वां चैप्टर, जिसमें कबीर की साखियाँ और सबूत दे रखी है। तो साखियाँ तो हमने पढ़ ली है, तो इसको आप व्याख्या आपको करनी है। धन्यवाद।